I'm sure everybody is fine and doing good today. जी हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। कल हम जो है वो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे और आज का हमारा जो सेशन होगा वो हमारे कल के सेशन की एक्सटेंशन होगा। और आज फिर हम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री को जो है वो क्लोज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये हमारे साथ जो सेशन जब जैसे जैसे हम चलेंगे आगे बढ़ेगा उसमें हम एक मज़ीद कोशिश करेंगे और वो कोशिश ये करेंगे कि मैं साथ साथ जो है आपको कुछ डिटेल्स बताता चला जाऊंगा हर पॉइंट के लिए। प्लीज़ उसे कोशिश कीजिएगा कि अपने पास मेमोराइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मुझे गाइड कीजिएगा यस और नो में कि क्या हम इससे पहले वाले तमाम पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, हमें 41 से ही प्रोसीड फर्दर करना है। Simple yes is required. So if you people can notify me about this particular yes or no, हमें यहीं से प्रोसीड फर्दर करना है ना। एंड लेट्स चेक इट आउट कि कितने लोग एक्टिव हैं। ओके ग्रेट। ओके सो नेम इज एक्टिव, किरण इज एक्टिव, ग्रेट। ओके सो हैप्पी टू पीपल आर देयर। ओके जी सो हमारे पास ही द वाटर गेट स्कैंडल है। वाटर गेट स्कैंडल जो है वो किससे रिलेटेड है? हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में क्वेश्चन जो है वो देख रहे थे। ये रिलेटेड है जी स्पाइंग से, ठीक है। अब ये स्पाइंग कब से कब तक हुई थी? अब ये जो डिटेल्स आप नोट करेंगे, मैं आपको कल भी बता रहा था, कुछ डिटेल्स साथ साथ बताता चला जाऊंगा, नोट कर लीजिएगा। वाटर गेट स्कैंडल जो है ये बेसिकली रिचर्ड निक्सन जो है उसके टेन्योर में हुई थी। हुआ कुछ यूं था कि डीएनसी था हमारे पास। डीएनसी स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के लिए जो है वो डीएनसी जो है वो वहाँ पे मौजूद था। अमेरिका के अंदर जो है ये हेडक्वार्टर है बेसिकली वाशिंगटन डीसी में। रिचर्ड निक्सन के लोगों ने क्या किया था, उन्होंने इसकी री इलेक्शन की कैंपेन में स्पाई करने की कोशिश की थी, ठीक है। रिचर्ड निक्सन के लोगों ने स्पाई करने की कोशिश की थी। तो ये हमारे पास था, स्पाई कहाँ पे किया था? डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी हेडक्वार्टर्स जो कि वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में। अब जो डिटेल्स आपको याद रखनी है वो एक तो याद रखेंगे कि ये 1972 में हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। और ये भी याद रखेंगे कि रिचर्ड निक्सन ने इसके ठीक 2 साल बाद 1974 में रिजाइन कर दिया था वाटरगेट स्कैंडल पे। और रिजाइन कर किया था अगस्त की 8 डेट को 8 अगस्त 1974 को वाटरगेट स्कैंडल को रिचर्ड निक्सन जो है वो उसकी वजह से उसे रिजाइन करना पड़ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अंडर द, नोट करते चले जाइएगा प्लीज। अंडर द सिमिंगटन अमेंडमेंट इन 1990, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, सिमिंगटन अमेंडमेंट जो है वो 1990 में हुई थी। यूएस सस्पेंडेड ऑल इकोनॉमिक एड एंड मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे मुतल्लिका। क्या हुआ था जी? सिमिंगटन अमेंडमेंट थी 1990 में हुई थी। ये बेसिकली अमेंडमेंट वो थी, यूएसए जो है वो बहुत से ममालिक को मदद दिया करता था, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो चूंकि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स में इन्वॉल्व था, 1990 1990 में यूएसए ने पाकिस्तान की तमाम इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस को सस्पेंड कर दिया। वो एग्रीमेंट जिसके तहत ये चीजें की गई थी उसका नाम सिमिंगटन अमेंडमेंट था। सिमिंगटन अमेंडमेंट, और वजह क्या थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहा है, इसलिए जो है वो उसकी असिस्टेंस को खत्म कर दिया गया। 2 पॉइंट्स हो गए, समझ भी आ गए, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। नेक्स्ट सी मिनिमम एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ अमेरिकन सेनेट इज 30 ईयर्स। ये जी 30 साल की उम्र होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये 30 साल की उम्र जो है वो इनके आइन के अंदर है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, याद रखोगे, आर्टिकल 1 लिख लीजिएगा। आर्टिकल 1 और सेक्शन हमारे पास 3 है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा हमारे पास आर्टिकल है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सेनेटर की एज से मुतल्लिक है। आर्टिकल 1 सेक्शन 3 जो है वो इससे मुतल्लिक है। ओके जी, नंबर हमारे पास 44 है। द इलेक्टोरल कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स comprises 538 electorates.
इलेक्टर्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्टर्स वो हैं जो किसी को इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्टर्स क्या हैं, यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको अवाम मुंतखब नहीं करती है, वो इलेक्टर्स को मुंतखब करते हैं, और ये इलेक्टर्स वोट कास्ट करते हैं, तो वो आगे प्रेसिडेंट को जो है वो चूज करते हैं। मिसाल के तौर पर यूएसए में प्रेसिडेंट को जीतने के लिए 270 के करीब जो है वो इलेक्टर्स इलेक्ट्रोल के वोट उसके पास होने चाहिए। अगर यूएसए के अंदर किसी प्रेसिडेंट के पास 270 के करीब वोट नहीं है, 270 से ज्यादा, 270 या इससे ज्यादा वोट नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 230 वोट थे, जबकि जो बाइडेन के पास 270 से ज्यादा वोट थे। ठीक है, 270 से ज्यादा वोट थे। अब ये वजह है हमारे पास कि वो जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो जीत गया था, भारी अक्सरियत से जीत गया था। ये डिटेल्स जो है वो टाइम एंड अगेन हमारे पास पूछ लेता है, और ये हमें पता होना चाहिए कि 270 जो है ये नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्टोरल्स जो हैं वो टोटल यूएसए में 538 हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी 30 साल है नाइम साहब, हम सब कुछ यूएसए वाले ही तकरीबन तकरीबन फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डिटेल्स याद हो गई हैं जी सारी के सारी, आपको याद हो चुका है। ओके जी। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज आपके साथ शेयर कर दूं, बल्कि अगला पॉइंट जो है वो आपके साथ वो बता भी रहा है। हर स्टेट जो है वो अपने इलेक्टोर्स को चूज करती है, लेकिन लार्जेस्ट जो हमारे पास नंबर्स हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कैलिफोर्निया के पास है। कैलिफोर्निया कितने हैं, कैलिफोर्निया के पास इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 55 है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दो तरह से डिटेल्स चलेंगे, बेसिकली ये जो डिटेल्स हैं आपके सामने पेश की हुई हैं, बताई हुई हैं, ये वो हैं जो पास पेपर से डाटा लिया गया। जो मैं लिखवा रहा हूँ ये वो डिटेल्स हैं जो उसने मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे हैं। ठीक है, जो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उन्हें नोट करते चला जाए। अच्छा जी, सो कैलिफोर्निया जो है वो वहां पे कहते हैं 55। आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो है द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु रिसीव्ड ऑल इलेक्टोरल वोट्स इज जॉर्ज विशिंगटन। जॉर्ज विशिंगटन कितने नंबर वाले इनका प्रेसिडेंट था, जॉर्ज विशिंगटन कौन से नंबर वाले प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज विशिंगटन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जिन लोगों ने इसको आंसर दिया, प्राउड ऑफ यू, आप फील करें, आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग की। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज विशिंगटन, उन्होंने तमाम के तमाम इलेक्टोरल वोट्स जो है वो हासिल किए थे। वो पूछ लेते हैं कि कौन से इलेक्शन में हासिल किए थे। एक 1789 में जो इलेक्शन हुआ था, यूएसए जो है वो आपको पता है 1776 के अंदर इसको आज़ादी मिलती है, 4 जुलाई 1776 में। एक जो है वो 1789 के इलेक्शन में, और दूसरा जनाब 1792 के इलेक्शन में। सो जॉर्ज वाशिंगटन साहब जो हैं उन्होंने तमाम के तमाम वोट्स हैं हासिल किए। आगे चलते हैं जी, यहाँ तक क्लियर है, 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, क्लियर है। द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास जी, यहाँ तक बताइएगा, क्लियर है, ताकि हम यहाँ से आगे चल सकें। आपने सिर्फ अपना बताना है, देयर इज नो नीड टू वेट फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स लाइक व्हाट दे आर टाइपिंग। आप मुझे अपना बताएं कि आपको क्लियर है कि नहीं। ये नहीं है कि दो चार लोग टाइप कर देंगे, तो आप अपना सिर्फ मुझे बताएं। अच्छा जी, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पूछ लेता है कि क्या वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, द आंसर इज यस। अच्छा जी, इन नवंबर 2003 यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश announced a plan named Greater Middle East Initiative। ये प्लान के बारे में याद रखेंगे, विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इन मिडिल ईस्ट। अब याद रखेंगे 2003 में जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उन्होंने ग्रेटर मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव को किया था। इसको ब्रॉडर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इनिशिएटिव भी कहा जाता है। मकसद ये था कि मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में डेमोक्रेसी नहीं है, तो डेमोक्रेसी को लाना मकसद था। दो क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके बाद जो है वो मैं ये देखूंगा कि आपको क्या समझ में आया, यानी कि हम अभी क्विज में से गुजरेंगे। In the recent presidential elections in the United States, the main election rival of President Obama was Mitt Romney।
आपने याद रखना है जी, ओबामा का राइवल का नाम पूछ लेते हैं कि राइवल का नाम क्या है, तो वो हमारे पास है जी मिच रोमने। अब ये हमारे पास मिच रोमने था कौन? अच्छा देखें, ये 2012 के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 2012 के इलेक्शंस की। 2012 में बाराक ओबामा जो हैं वो उनकी अपोजिशन पार्टी मिट रोमने था, और मिट रोमने की पॉलिटिकल पार्टी भी पूछ लेता है, तो हमारे पास इनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो रिपब्लिकन है। बाराक ओबामा जो है वो डेमोक्रेटिक से थे, और ये मिट रोमने जो है वो रिपब्लिकन से थे। ठीक है, दो पार्टीज पाई जाती है ना अमेरिका में, तो आपको ये याद रहेगा। अच्छा जी, लास्ट है जी, 1954 the USA launched its first atomic submarine with the title of Nautilus। ठीक है, ये टाइटल याद रखेंगे। टाइटल क्या था और फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन थी कब था? 1954 में। इमेजिन करें, 1954 में वो अपनी एटॉमिक सबमरीन को लॉन्च कर चुका था। ठीक है, ये दुनिया की पहली ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, और इसने जनाब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था सबमरीन की टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सो जी, आई एम श्योर यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हम गुजरेंगे क्विज में से, टू मेक इट श्योर कि आपने अच्छे से याद किया। व्हाट इज द वाटर गेट स्कैंडल रिलेटेड टू? किससे रिलेटेड है जी वाटर गेट स्कैंडल? यू आर सपोज टू टाइप द आंसर। एमसीक्यू नहीं, एबीसी नहीं लिखोगे, सिर्फ आंसर। ग्रेट, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया मरियम अफसल ने, नहीं बल्कि और ऊपर चले जाएं और ये हमारे पास आ जाता है जो मानूर ने सबसे पहले इसका आंसर दिया। ग्रेट, स्पाइंग से रिलेटेड है। Under the Symington Amendment in 1990, the US suspended all economic aid and the military assistance to which country? कौन सी वो कंट्री थी जी? पाकिस्तान। ग्रेट हो गया। पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने मदद सारी की सारी सस्पेंड कर दी, लेकिन हमने भी कोई परवाह नहीं की, मदद की, और हम भी जो है वो लगे रहे और हमने बना के छोड़ा। What is the minimum age of a candidate to contest elections for the American Senate? क्या है जी? Maximum 30 years. How many electors make up the electoral college in the United States? कितने हैं जी टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कितने हैं? 270 वोट चाहिए होते हैं, टोटल कितने हैं हमारे पास? The answer is 538. Great. Which state in United States sends the largest number of electoral college members to the presidential election? क्या नाम है उस स्टेट का जो सबसे ज्यादा भेजते हैं? कैलिफोर्निया। और कितने नंबर भेजते हैं? कितने भेजते हैं टोटल मेंबर्स जो हैं वो इनके? वेरी गुड किरण मकसूद, एक्सीलेंट। इट इज 55, आंसर 54 नहीं है। अच्छा, हु इज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु रिसीव्ड ऑल द इलेक्टोरल वोट्स? कौन है जी जिन्होंने सारे के सारे वोट्स हैं वो लिए? क्या नाम है? जॉर्ज विशिंगटन। कौन से 2 साल थे जिसमें इन्होंने सारे के सारे वोट लिए? कौन से साल में इलेक्शन हुए थे? इलेक्शंस कब हुए थे? 1789 और 1792। What is the where is the system of administrative law provided in the Constitution of the US? अच्छा, याद रखोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, बाद में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ऐड नहीं है, इसे प्रेम्बल में ऐड किया गया है, तो इसके लिए हम जो है वो इस ऑप्शन को टिक करेंगे, इट इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं क्योंकि आर्टिकल 1 to 3 में वो नहीं है हमारे पास, और ऑप्शन फिर डी ही हमारे पास बचता है। What was the objective of Greater Middle Initiative announced by US President George W. Bush in November 2003? क्या था जी हमारे पास? ऑप्शन ए, promote democracy and freedom in Middle East। अच्छा जी, who was the main election rival of President Obama in the recent presidential election in the United States? recent से मुराद जो है वो हम 2012 कर देते हैं। मिट रोमने। मिट रोमने का ताल्लुक कौन सी पार्टी से था? कौन सी पार्टी से था मिट रोमने का ताल्लुक? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से था ये? रिपब्लिकन से था। और बाराक ओबामा का ताल्लुक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से था? डेमोक्रेटिक। जो बाइडेन का ताल्लुक किससे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक किससे था?
डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ताल्लुक किससे था? रिपब्लिकन से। डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर वाले प्रेसिडेंट थे? डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर वाले प्रेसिडेंट थे? 45। अच्छा जी, मुझे बताइएगा जो बाइडेन कितने नंबर वाले प्रेसिडेंट हैं? जो बाइडेन का कौन सा नंबर है प्रेसिडेंशियलशिप में? ओके। जो बाइडेन जो है वो किसके टेन्योर में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे? तब प्रेसिडेंट कौन था जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे? साल कौन सा था? ईयर कौन सा था हमारे पास? ओबामा था, किरण मकसूद। 2009 to 2017. Excellent. In 1954, USA launched its first atomic submarine with the title of what? Excellent. हमारे पास नॉटलिस SSN 571। एक्सीलेंट जी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बड़े अच्छे से इसको आंसर दिया। अच्छा जी, द यूएसए हैज द हाईएस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन पूछ लेता है। चलें जी, अगले 10 क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा क्विज में से गुजरते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी चीजों का। यूएसए हैज द हाईएस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, ये डिफेंस बजट पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री जो है वो उसका सबसे ज्यादा है, तो वो हमारे पास है यूएसए। लेकिन यूएसए का डिफेंस बजट कितना है? ये $700 बिलियन से भी ज्यादा है। 700 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है एक साल का। ठीक है। और हमें आईएमएफ ने कितना कर्जा दिया था और हमने खुशी से जो है वो नाच नाच के जमीन तोड़ दी थी। कितना मिला था हमें आईएमएफ ने जो है वो एक ही के समय भेजे थे, और वो कितने थे? 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन। और उनका जो है वो 700 बिलियन एनुअल जो है वो बजट है, डिफेंस बजट है। ठीक है। तो ये आपने जो है वो डिटेल्स याद रखनी है। The US Congress and the Senate raised the debt limit of US government by 1500 billion. अच्छा जी, यूएस के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो उनकी कांग्रेस है, यानी उनकी कानून साज असेंबली है। कांग्रेस जो है उन्होंने ये कहा कि डिफेंस बजट के लिए अगर आपको जो है वो कभी गवर्नमेंट को कर्ज की जरूरत पड़े, तो उन्होंने इस कर्जे को बढ़ा के 1500 बिलियन तक कर दी। ठीक है। 1500 बिलियन तक जो है वो। सो ये हमें याद रखना है कि अगर डिफेंस के लिए जरूरत पड़े तो वो 700 से क्रॉस करके जो है वो लोन ले सकता है, उनका जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और 1500 बिलियन तक हो जा सकता है। यूएसए इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ वर्ल्ड बैंक। अच्छा, जब मैं ये बात बताता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का शेयर होल्डर सबसे बड़ा यूएसए है, तो आपने याद रखना है कि ये एक मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक जो है। और यूएसए जो है वो इसकी पॉलिसीज के अंदर डायरेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी यही है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, द पेंटागन इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, पेंटागन किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? पेंटागन में। पेंटागन जो है अब असल में कुछ और चीजें भी पूछ लेता है इसके बारे में, पेंटागन के अलावा वो पूछ लेता है कि ये बताएं कि ये कौन सी स्टेट के अंदर है हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास वर्जीनिया स्टेट जो है वो आ जाती है। ठीक है। वर्जीनिया, वर्जीनिया। और एरिया जो है वो उसका नाम आर्लिंगटन है, ARLINGTON, आर्लिंगटन है। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो एक रिवर है, बेसिकली उसका नाम है पोटोमैक रिवर, और उसके करीब करीब वाक़ है। ये डिटेल्स याद रह जाए तो अच्छा है, ना भी रहे तो दैट्स फाइन। अच्छा जी, नंबर 55 जो है वो, विच एर्प जो है ए फेमस यूएस मार्शल हैड ए गन कॉल्ड बट बंट लाइन स्पेशल। ये बंट लाइन स्पेशल क्या है? अच्छा जी, विट एडप जो है वो एक फेमस जो है वो लॉ मैन था। ठीक है। लॉ मैन थे। अब उन्होंने क्या किया था कि उनके पास एक गन थी, बर्ट लाइन स्पेशल, एक फिक्शनल स्टोरी उन्होंने इसके साथ जोड़ी हुई थी, एग्जैगरेशन से काम ले रहे थे। ठीक है। और वो हमारे पास जो है वो, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से लॉ मैन थे, वो कौन से अमेरिकन लॉ मैन थे जिनके पास बर्ट लाइन स्पेशल है गन थी, तो वो हमारे पास था विट एडप जो है वो, ये नाम याद रखेंगे। The American Congress appointed George Washington commander-in-chief of the American Untrained Army in 1732.
1732 द अमेरिकन कांग्रेस जो है वो। अच्छा जी, हमारे पास जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये 1732 नहीं है, 17 जो है वो हमारे पास 75 है, अमेरिका बनने से पहले जो है वो, ठीक है। 1732 आई थिंक, ये टाइपिंग मिस्टेक की है उन्होंने जो टाइप कर रहे होंगे। अच्छा जी, अमेरिका जब बना नहीं था तो अमेरिका की जो कांग्रेस है उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन जो उनके पहले प्रेसिडेंट थे उनको कमांडर इन चीफ जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, जो उनकी अनट्रेंड आर्मी थे, ठीक है। क्योंकि अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशनरी वॉर भी तो थी, लड़ना भी तो था, तो उनको जो है वो 1775 में, यानी कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले जॉर्ज वाशिंगटन को जो है वो अनट्रेंड आर्मी का कमांडर इन चीफ। जैसे पाकिस्तान में कमांडर इन चीफ कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है? हमारी आर्मीज का कौन होता है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में कौन होता है कमांडर इन चीफ, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे प्रेसिडेंट की कोई नहीं सुनता बेचारे की, और वो ट्विटर पे लिख लिख के जो है वो गुजारा कर रहे हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉल हॉक हेलीकॉप्टर्स कौन थे? ये वो वाले हेलीकॉप्टर्स थे जो कि उसामा बिन लादेन के लिए जो ऑपरेशन हुआ था तब जो है वो इसको इस्तेमाल किया गया था। हमारे पास जो है वो 2011 में ये ऑपरेशन होता है पाकिस्तान के, जो हमारे पास सिटी एबटाबाद है वहां पे, एबटाबाद में। यहाँ पे एक और हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक हॉक के साथ, उसका नाम हमारे पास MH60 था। MH60 जो है वो हेलीकॉप्टर था, MH60S और ब्लैक हॉक जो है वो, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं उसामा बिन लादेन के, ठीक है। नेक्स्ट ही 58 पे है, द हरिकेन एंड अक्टूबर 2012 that caused widespread damage in the eastern seaboard states of the USA is Sandy। अच्छा जी, हुरिकेन को सैंडी इसको नाम दिया गया था सुपर स्टॉर्म सैंडी के नाम से, ठीक है, सुपर स्टॉर्म सैंडी। इसका मतलब ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स में अक्टूबर 2012 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सब चीज़ों को हिला के रख दिया, बिखेर के रख दिया था, वो सैंडी था। इसका अक्सर नाम डेट पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है सॉरी, और मंथ पूछ लेता है कि कब आपके पास से हुआ था। तो ये डिटेल्स आपको याद रहनी थी। इसने न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी, दो स्टेट्स के अंदर बड़ी तबाही जो है वो मचाई थी। एक हमारे पास जो है वो न्यूयॉर्क था और दूसरी हमारे पास जो स्टेट है वो न्यू जर्सी थे। ये भी याद रखिएगा, अक्सर ये भी पूछ जाता है कि सैंडी ने किन दो स्टेट्स को ज्यादा हिट किया था। आगे जी, द गार्डन सिटी मूवमेंट अ मेथड ऑफ अर्बन प्लानिंग हैज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द डिजाइन एंड द प्लानिंग ऑफ न्यूयॉर्क। गार्डन सिटी मूवमेंट थी क्या जी? ये एक बेसिकली एम्फसाइज प्लान्ड कम्युनिटी थी, जिसमें ये कहा गया था कि हमें नित नई चीजों को जो है वो उगाना चाहिए। तो वो अक्सर पूछ रहता है कि न्यूयॉर्क की जो प्लानिंग है उसको कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जिसने बाकी सिटीज को जो है वो सबको बदल के रख दिया था, लेकिन न्यूयॉर्क को नहीं बदला था? वो गार्डन हमारे पास सिटी मूवमेंट है। अच्छा जी, टू पार्टी सिस्टम इन यूएसए, यूएसए में दो पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन है। दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टीज है नहीं, दूसरी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आती है, ठीक है, ऊपर नहीं आती। अच्छा जी, रेडी फॉर द क्विज, लेट्स प्रोसीड फर्दर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड? कौन सी है जी हाईएस्ट डिफेंस बजट जो है वो? एंड व्हाट इज द बजट, व्हाट इज द बजट दैट दे हैव allocated? 700 rupees? Is it 700 million or billion? So the total budget is 700 billion dollars. Okay, okay, let's proceed further. How much did the US Congress and the Senate raise the debt limit of US government by? So once they feel they need more budget, so how much they can take as a loan? So the answer is the B. Sorry, D is the correct answer. All those people who are not responding in the class, remember one thing. I do respect your silence. I do respect your laziness that you are not typing. But in your paper, you will have to type something. So this is the best platform कि जहाँ पे आपको evaluate करने का मौका मिलता है खुद को। So थोड़ा type कर लेंगे अच्छा रहेगा। Which country is the largest stakeholder of the World Bank? What is the name of that country? It is United States. Excellent.
Where is the headquarter of United States Department of Defense known as Pentagon located? कहाँ पे है जी हमारे पास? न्यूयॉर्क सिटी में है, वाशिंगटन डीसी में है, लॉस एंजल्स में है या शिकागो में है? जी। अच्छा, ये जो वैसे खामोश लोग हैं, ये कहाँ पे हैं इस वक्त? कोई चाय शाय पी रहे हैं, कोई नाश्ता कर रहे हैं? नाश्ता तो नहीं इस वक्त कर सकते, शायद सफर वगैरह ही कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे होंगे। सो व्हाट दे आर डूइंग, क्या एक्टिविटीज उनकी जो है वो चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं पे साइलेंट हैं? सो इट इज अ परफेक्ट टाइम कि आप जो है वो आंसर करें, तो इसको जो है वो जरूर आंसर कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गन ओन्ड बाय फेमस मार्शल वेट? क्या है जी उस गन का नाम क्या था जी? इट इज बंट लाइन स्पेशल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच ईयर वाज जॉर्ज वाशिंगटन अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ ऑफ द अमेरिकन अनट्रेन्ड आर्मी? कब जो है वो उन्हें ऐड किया गया था, कब वो कमांडर इन चीफ जो है वो उसके तौर पर चले थे? Okay, it is 1775. Okay, all right. What type of helicopters were used by Americans in the operation to capture Osama bin Laden? Apart from Black Hawks, there were another type. There were other types. It's okay. Muhammad name is MH-60S. All right. What was the name of the hurricane in October 2012 that caused widespread damage? So what was the name? Sandy. Okay, great. iPhone, what is your good name? Because it's quite absurd to call someone with the name of the device they're using. Okay, has the Garden City movement significantly influenced the design and the planning of New York? Yes or no? What type of political system is prevalent in the USA? Is it one party, is two party, or is multiple party system? So see, the answer of this question should be multi-party system. But in case you are going to talk about or tick the multi-party system, then your question will be crossed. What is the reason? The word prevalent is here. Owing to the word prevalent, we will go to this option, that is two-party system. But just imagine if I do remove the word prevalent, then what is the right option? What type of political system is in the USA? Then what is the answer? I have removed the word prevalent. So it means multi-party system is there. This time you do not need to go with the two. Okay, iPhone? Okay, that's great. Let's proceed further. और अब हम जो हैं वो अपनी second last installment में हैं जी questions की. There are total 80 questions. So अब हम जो हैं वो 61 पे. The Congress of the USA sits at a place in Washington called Capitol Hills near the White House. आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़ में वो कैपिटल हिल्स की बात करता है। सो कांग्रेस जो है वो यूएसए की वो बैठते हैं कैपिटल हिल्स में, जो कि हमारे पास व्हाइट हाउस के करीब है। अब हमारे पास और क्या डिटेल्स हैं जो इससे पहले आ चुकी हैं? आपको ये देखने की समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो व्हाइट हाउस है ये एक सेपरेट बिल्डिंग है, और हमारे पास कैपिटल हिल जो है वो ये एक सेपरेट बिल्डिंग है। इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाएगा। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस इज नैन्सी पेलोसी। अब हमारे पास जो है वो नैन्सी पेलोसी जो है, ये पहली जो है वो हमारे पास स्पीकर हैं।
सो व्हेन शी वाज सेलेक्टेड, नैन्सी जो है वो इन्होंने अपना ऑफिस जो है वो स्पीकर का 2007 में जो है वो लिया था। 2007 में इन्होंने एज्यूम किया था। और ये जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसकी फर्स्ट वुमेन स्पीकर है। सो नैन्सी पेलोसी जो है नईम साहब ने बताया कि वो 83 इयर्स ओल्ड हैं। फिर तो मेरी हम उम्र हैं नैन्सी साहिबा। खैर, आगे चलते हैं। द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ द यूएसए इज एलेक्जेंडर हैमिल्टन। अच्छा जी, रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो उनकी पार्टी थी, उनके फाउंडर कौन है? तो उनके फाउंडर हैं जी अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो हैं। अच्छा जी, अलेक्जेंडर हैमिल्टन कौन है? ये वो पर्सन थे कि जिन्होंने स्लेवरी के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। ये वो पर्सन थे कि जिन्होंने ये कहा था कि इब्राहिम लिंकन मेरा लीडर है। ठीक है। अब जी हमारे पास जो है वो इन्होंने पार्टी को जो है वो किया। ठीक है। और इन्होंने जो है वो 1850 के करीब जो है वो ये पार्टी बनाई थी। आगे चलते हैं जी। द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज इब्राहिम लिंकन। अब जो मैं ऊपर जो आपसे डिटेल बता रहा था, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो सबसे पहले हैं वो कौन है जी? वो हमारे पास है इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन जो है वो अमेरिका के, कल ही मैंने अर्ज किया था, कल मैंने बताया था कितने नंबर वाले प्रेसिडेंट हैं, इन्हें मर्डर भी किया गया था। रिमेंबर आई टोल्ड यू द डिटेल्स अबाउट द मर्डर्स। वेरी गुड नईम, शाबाश, एक्सलेंट। नंबर 16। कब से लेके कब तक थे? Yesterday I did mention the years as well. I told you he was the president of the United States of America starting from 1861 and ended in 1865. So do not ignore these details. These are very important details, by the way. And Abraham Lincoln was assassinated. सियासी कत्ल हुआ था इनका, मार दिया गया था। ओके जी। ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। ब्राजील जो है वो एरिया और पॉपुलेशन दोनों लिहाज से जो है वो सबसे जो है वो ज्यादा, हमारे किधर चला गया, ये वाला है, हाँ ये वाला है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका का, ये हमारे पास लार्जेस्ट कंट्री है एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से। नेक्स्ट है जी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय फ्रांस। अच्छा, जो लोग रेगुलर मुख्तलिफ एग्जाम्स में बैठते हैं वो जरा मुझे बताएं कि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। आई एम श्योर कि दे विल अफर्म द सेम, कि हमारे पास ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं दे आर हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। सो इनको जो है वो आपने मेक इट श्योर कि आप इनको मिस नहीं करो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस और ये डिटेल्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर फाइनल पेपर। सो डू नॉट इग्नोर इवन अ सिंगल बिट ऑफ दीज डिटेल्स। सो हमारे पास जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ये यूनाइटेड स्टेट्स को फ्रांस ने दिया था। और कब दिया गया था? महीना था अक्टूबर का। ठीक है। अच्छा, 27 अक्टूबर एक डे भी मनाया जाता है, कौन सा डे है जी? 27 अक्टूबर एक डे मनाया जाता है, क्या हुआ था इस डे को? 27 ऑफ अक्टूबर को क्या हुआ था? ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी था, यस वेरी गुड, कश्मीर डे, ये 28 अक्टूबर को दिया गया था। और साल था 1886। ठीक है। और फिर जो है वो ये क्यों दिया गया था? उन्होंने कहा था, फ्रांस ने कहा था कि अमेरिका भाई, आप दुनिया के अंदर सिंबल हो दो चीजों के। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, फ्रीडम के और डेमोक्रेसी के। ठीक है। तो एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी दिया गया था। ओके जी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूएसए। हार्वर्ड जो है वो हमारे पास सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड को बेसिकली यूएसए के अंदर, तब ये ब्रिटेन का पार्ट हुआ करता था जब हार्वर्ड बनी थी। ठीक है। ये बात है 1636 की, तब आप लोग बड़े छोटे छोटे होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो है वो बुनियाद रखी गई थी। अब ये जब फिर इन्होंने बाद में, जिस तरह से हम लोग आज जहाँ पे रहते हैं, हम लोग 1947 से पहले इंडिया का हिस्सा थे। और इंडिया का कौन सा हिस्सा था जो इंतहाई गरीब हुआ करता था? तो तब जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन चूंकि अब वो यूएसए में है तो यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और हमारे पास जो है क्या इससे भी कोई पुरानी जो है वो यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं? द आंसर इज यस, लेकिन हमें वो जो है वो
उनका आइडिया नहीं, हमें उनका पता नहीं है। लेकिन हार्वर्ड जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, और साल अक्सर पूछ लेते हैं, 1636 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। द सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन यूएसए। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाले क्वेश्चन जो है, ये तो एग्जामिनर को इतनी मोहब्बत है कि वो हर दफा ही तकरीबन इनमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता होता है। ठीक है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन वो यहाँ से इन क्वेश्चंस को जरूर हिट करता है। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन यूएसए। अच्छा, सिलिकॉन वैली जो है वो हमारे पास साउथर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पे है हमारे पास? साउदर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को। और हमारे पास स्टेट कौन सी है? ये एरिया कहाँ पे है? कैलिफोर्निया के अंदर है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया के अंदर है। सो सिलिकॉन वैली जो है वो हमारे पास ये क्यों फेमस है? ये टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए, और इन तमाम चीज़ों के लिए ये जो है वो फेमस है, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और बाकी सारी की सारी चीज़ें कसरत से पाई जाती हैं। आगे जी, इब्राहिम लिंकन्स लाइब्रेरी एंड म्यूजियम आर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ स्प्रिंगफील्ड। अच्छा जी, ये अब्राहम लिंकन जो है, ये इनकी लाइब्रेरी है, ये म्यूजियम जो है वो इलियनिस के अंदर जो है वो मौजूद है। इसको जो है वो हम देखते हैं कि जो जो टाउन है स्प्रिंगफील्ड, इसके अंदर मौजूद है लाइब्रेरी और म्यूजियम, ये पूछ लेता है। और मैं दोबारा बता दूं कि ये 16वें नंबर वाले प्रेसिडेंट थे और इनको असैसिनेट किया गया था, कत्ल किया गया था। पर्ल हार्बर। अच्छा, क्या जबरदस्त मूवी बनी हुई है पर्ल हार्बर के ऊपर ना। अगर आप में से जो है कोई इंटरेस्टेड है मूवीज में या अंडरस्टैंड करना चाहता है चीज़ों को, सामने को। हाँ जी, 8-10 पे कर ले, चले, सही हो। अच्छा जी, सो पर्ल हार्बर के ऊपर हमारे पास जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मूवीज़ हैं पर्ल हार्बर पे। अब मैं ये चाहूँगा कि जब आप पर्ल हार्बर को समझने की कोशिश करो, तो एक मूवी देख लेना। पर्ल हार्बर इन इटसेल्फ एक जो है वो मूवी है, ठीक है? जो जो कि एक फ़िक्शन पे बेस है, और बेन एफ्लेक हैं, जॉश हैर्टनेट हैं, बड़े ज़बरदस्त जो हैं उन्होंने के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिकली जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका जब आता है ना, अमेरिका जंग में नहीं आना चाहता था, जापान ने अमेरिका की पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था। इस पर्ल हार्बर मूवी को देखिएगा, आप हैरान हो जाएँगे कि कितनी अच्छी जो है वो उन्होंने इस मूवी को बनाई हुई है। 6.2 वो के इसकी आईएमडीबी रेटिंग है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। पर्ल हार्बर जो है वो ओहा स्टेट के अंदर जो है वो मौजूद है। आइलैंड है बेसिकली हमारे पास। आइलैंड का नाम क्या है? OAHU, ओहा, इसे जो है वो आप कह सकते हैं। स्टेट कौन सी है? ये हवाई के अंदर जो है वो स्टेट हवाई है। आइलैंड जो है वो ओहा है। ये हमारे पास हिस्टोरिक नेवल बेस है। हुआ कुछ यूं था कि जापान ने 1941 में अटैक कर दिया था। अटैक की डेट भी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 7 1941 में। और इसकी वजह से यूएसए ने कहा कि लो, फिर मैं भी जो है वो जंग में आ गया, और वो जंग में इंटर हो गया। आई एम श्योर कि ये चीजें आपने एंजॉय की हैं। अब चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वेयर डज द कांग्रेस ऑफ द यूएसए सिट नियर द व्हाइट हाउस? कहाँ पे जो है वो जी बैठती है? कहाँ पे बैठती हैं जी? हमारे पास जो है वो, क्या कैपिटल हिल है? ये कैपिटल हिल्स है? क्या नाम है जी हमारे पास जगह का? कैपिटल हिल साइड। ओके, नाम जरा दोबारा देखें, और दोबारा इसको जो है वो करें। इट्स कैपिटल हिल्स, नॉट कैपिटल हिल साइड। ओके, इट्स कैपिटल हिल्स। ओके जी। व्हाट वाज द फर्स्ट वुमन हु वाज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द यूएस कांग्रेस? कौन थी जी जो सबसे पहले यूएस की स्पीकर थी? इस नैन्सी पेलोसी। और इनकी एज कितनी है अभी जो है? 83 ईयर्स है, याद रखिएगा। वरना नैन्सी साहब हो सकता है कि आपके ख्वाबों ख्यालों में आके आपको तंग करें। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? कौन है जी जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को जो है वो किया था? हमारे पास हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन है। और कब किया था? किस साल इन्होंने बुनियाद रखी थी इसके रिपब्लिकन पार्टी के? भूल गए हैं, भूल गए हैं, भूल गए हैं। 1815। ग्रेट, एक्सलेंट मायरा खान। हु वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका?
सबसे पहले जो है वो कौन से थे जो रिपब्लिकन की तरफ से प्रेसिडेंट थे? अब्राहम लिंकन। ठीक है। और मुझे बताइएगा कि अब्राहम लिंकन जो है वो कौन से वाले प्रेसिडेंट थे? नंबर इनका कौन सा था? 16 था। मर्डर कब किया गया था इनका? कब इनको जो है वो मार दिया गया था? कौन सा साल था? 1865 जो है वो। ठीक है, इनकी जो है वो असैसिनेशन हुई थी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द साउथ अमेरिका? कौन सी जो है वो लार्जेस्ट है? ब्राजील। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द यूनाइटेड स्टेट्स? किसने दिया था? डेट कौन सी थी जब ये दिया गया था? व्हाट इज द डेट? व्हाट इज द डेट जब ये जो है वो दिया गया था? डेट डेट डेट। 27 अक्टूबर। 28 अक्टूबर। वेरी गुड। शाबाश नईम, एक्सीलेंट। हाँ, नईम आप फील करें, आपके लिए हमने बड़ी क्लैपिंग की है। ओके जी। विच यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? कौन सी ऐसी हैं जो कि ओल्डेस्ट है, जो सबसे पुरानी है? हार्वर्ड है। और कब जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी? कि कब इसकी बुनियाद रखी गई थी? 1636 में। In which region of USA is Silicon Valley located? साउथ में, ईस्ट में, मिडवेस्ट में या वेस्ट में? In which region of USA is Silicon Valley located? The answer is South, California, South. Where is Abraham Lincoln's Library and Museum located? कहाँ पे जी उनकी लाइब्रेरी और म्यूजियम जो है वो लोकेटेड है? Springfield. Where is the Pearl Harbor located in the American state of Hawaii? अच्छा, ये मैंने वैसे बता दिया। मेरा ख्याल है कि ये ना क्वेश्चन जो है वो पहले नहीं आया था, इसलिए उन्होंने ऐड नहीं किया, मुझे ये लगता है। ये देखे ना, यहाँ पे उन्होंने ऐड नहीं किया। तो जो मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ प्लीज़ उन्हें भी नोट कर लीजिएगा। पेपर में जब कभी आप बैठे होंगे तो फिर ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, तो आप फील करेंगे कि हाँ, अच्छी बात है। अच्छा जी, लास्ट सेक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और फिर उसके बाद हम इसको गुड बाय कर देंगे। इसके बाद हम इसे इसे अपनी बिरादरी से निकाल देंगे। तो हमारे पास है जी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन वाज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को खत्म कर दिया था जी, इस बंदे को जान से हाथ धोना पड़ा था। अब्राहम लिंकन जो है वो इसने स्लेवरी को खत्म किया था, और इसने जो है वो एक प्रोक्लेमेशन साइन किया था जिसका नाम था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेट करना, प्रोक्लेमेशन किसी की आज़ादी का ऐलान करना। सो हमारे पास जो है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है वो साइन किया जाता है 1863 में। मैं स्पेलिंग लिख दूं, कुछ लोगों ने वरना इसको भी गलत लिख देना। 1863 में ये जो है वो साइन किया जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका के अंदर जितने लोग थे, पता नहीं नॉर्थ में थे गालिबन, हाँ नॉर्थ अमेरिका से थे, उनके पास ज़मीनें बड़ी खुली थी। अब वो लोग बड़ा गुस्सा करते थे, माइंड करते थे, गुलाम आसानी से मिल जाते थे, उनकी मरम्मत करो, उनको सिर्फ खाना दो ना दो, कोई स्टेट में कोई कुछ नहीं कहता था, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती थी। आपका गुलाम आपका काम नहीं करता, गोली मारनी है मार दो, जाया कर दो, वो एक कमोडिटी थी। ठीक है, वो एक चीज समझी जाती थी। इब्राहिम लिंकन जो है वो इसने कहा ऐसा नहीं होगा। अब जो है वो लोगों को गुलामों की बजाय मजदूरों से काम करवाना पड़ता था। तो बड़े बड़े जमींदार जो हैं वो इब्राहिम लिंकन के खिलाफ हो गए। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, जमींदार के ऊपर, जागीरदार के ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं है। इवन के आईएमएफ की जो है वो चीफ को कहना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि खुदा का वास्ता है, अपनी रियासत के अमीर लोगों पर टैक्स लगाओ, अनवारुल हक काकड़ साहब। और अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा अच्छा ये बात है बाजी, चले आए फिर एक सेल्फी लेते हैं। यकीन कीजिए, उसके बाद जो है उन्होंने आईएमएफ की जो चीफ हैं उनके साथ एक सेल्फी ली। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आ गए। ठीक है। क्रिस्टल जो हमारे पास
क्रिस्टलिना जो है वो उनका नाम है, क्रिस्टलिना जॉर्जीविया जो है वो आईएमएफ की चेयर था। ठीक है, तो वो जो है वो क्रिस्टलिना ने उनसे कहा कि नौरुल्लाह काकर साहब अपने लोगों को, अमीर लोगों को, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ शेम फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री दैट समवन इज डिक्टेटिंग हिम कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और वो उसे कहे चलो आओ फिर एक सेल्फी लेते हैं, बाकी बातें बाद में होगी, सेल्फी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन होता है 1863 में। इब्राहिम लिंकन की जो जान जाती है वो जाती है 13th अमेंडमेंट से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये जो है वो करता है और परमानेंटली स्लेवरी को एबॉलिश करता है, जिसकी वजह से फिर इसको जो है वो मरवा दिया जाता है और इसको खत्म करवा दिया जाता है। नेक्स्ट ही आगे चलते हैं। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन 1863 और अमेंडमेंट नंबर 13 थी। हेनरी किसिंगर वाज द फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। हेनरी किसिंगर जो है वो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है, इन्होंने दो प्रेसिडेंट्स के नीचे जो है वो काम किया था। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। एक हमारे पास वही रिचर्ड निक्सन जो वाटरगेट स्कैंडल वाले हैं वो हैं, और दूसरे हमारे पास जेरल्ड फूल्ड है, GERALD FORD। सो ये जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। डॉक्टर हेनरी किसिंगर सर्व्ड एज, अच्छा इन्होंने, अच्छा वो मेंशन कर दिया हुआ है उसने, ठीक है। द अमेरिकन कांग्रेस अपॉइंटेड जॉर्ज वाशिंगटन कमांडर इन चीफ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। किर्गिस्तान अ सेंट्रल एशियन स्टेट, किर्गिस्तान के बारे में याद रखिएगा कि ये कौन सी स्टेट है, सेंट्रल एशियन स्टेट है। हैज रिसेंटली क्लोज डाउन एन अमेरिकन एयरबेस। अच्छा जी, अमेरिकन एयरबेस जो है बेसिकली ये रिसेंटली सम्राट भी हमारे पास 2014 है, 2014 में किर्गिस्तान जो है वो उन्होंने अमेरिकन एयरबेस को ख़त्म कर दिया था, क्लोज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यार हम लोग अफगानिस्तान में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, किर्गिस्तान ने 2014 में कहा था कि आप अफगानिस्तान पे अटैक करते हो तो वहां से तालिबान आते हैं हमारी कंट्री में, तो भाई ये हम लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम कोई और जो है वो बेवकूफ मुल्क ढूंढो जो तुम्हारे लिए अपने लोगों को मरवाएगा। तो वो फिर अमेरिका ने कहा अच्छा ये बात है, फिर उन्होंने वाकई में एक बेवकूफ कंट्री ढूंढ ली थी। फिर हमने जो है वो शमसी एयरबेस दे दिया था। ठीक है, किर्गिस्तान ने 2014 में किक आउट कर दिया था कि भाई हम तो नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा था कि हम है ना, तो क्यों घबराते हो। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर द प्रपोज लॉ इनहेंस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट, द यूएस वुड establish reconstruction opportunity zones in the tribal area of पाकिस्तान। ये एक लॉलीपॉप था जी, हमारे पास इनहेंस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट था, जिसका मकसद ये था कि हमने जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड जो है वो कायम करेंगे ट्राइबल एरियाज में। तो घबराओ नहीं अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है इसमें तालिबान और बाकी मामलात में, तो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो इसको जो है वो शॉर्ट टर्म में कहा गया था, इसका नाम था ROZS। ठीक है, ROZS, ROZS रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री थी जिसने ROZS जो है वो बनाने का कहा था, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। स्लेवरी जो है वो कब एबॉलिश हुई थी, 1865 में। क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, समझ लीजिएगा। और एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले कब था, तो हमारे पास ये 13 अमेंडमेंट से हुई थी, जो कि अमल में आई थी 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1865 में जो है वो ये स्लेवरी खत्म हो गई थी। अच्छा जी, द कमर्शियल अवार्ड गिवन बाय रैमजे जो है, अच्छा जी, रैमजे जो है वो हमारे पास एक पर्सन था जिसने कमर्शियल अवार्ड को दिया। इसकी दो तीन डिटेल्स हैं, हम बस इसका यही याद रखेंगे कि कमर्शियल अवार्ड जो है वो रैमजे ने दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज एंटोनी ब्लिंकन है, एंटोनी साहब का ए बड़ा आएगा, ये जो है वो हमें देखना पड़ेगा, इसको पहले ए बड़ा करते हैं। एंटोनी ब्लिंकन जो है वो हमारे पास हैं, और ये जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो बाइडेन जो है वो हमारे पास अब तो जो है वो प्रेसिडेंट है। मेरा ख्याल है पुराना डेटा था वाइस प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट है। हम ये जानते हैं कि इन्होंने जो है वो 46 जो है वो प्रेसिडेंट हैं, और ये कब से लेके ऑफिस में है, ये जनवरी 2021 जो है वो तब से ऑफिस में बैठे हैं। अच्छा जी, इट इज अ क्विज टाइम नो। व्हाट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन? क्या है जो सबसे ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंट जो है वो अचीवमेंट है?
द ऑप्शन ए, दैट इज उसने एबॉलिश किया था स्लेवरी को. हु इज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? हु इज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? इज इट हेनरी फोर्ड, ट्रूमन, हॉवर और किसिंगर? It's Henry Kissinger. During which presidencies did Henry Kissinger serve as America's Secretary of State? किन की प्रेसिडेंसी थी हमारे पास? इसमें आप ऑप्शन दे सकते हैं. And which? Option B, Richard Nixon and Gerald Ford. In which year was George Washington appointed Commander-in-Chief of American Untrained Army? कब जो है वो नहीं किया गया था? 1775 में. Which Central Asian state recently closed down an American airbase? कौन सी थी जी? किर्गिस्तान थी. ठीक है. Under the proposed law enhanced partnership with Pakistan Act, what would the US establish in the tribal areas of Pakistan? Option B या ROZS, Reconstruction Opportunity Zones. In which year the slavery was abolished? कब खत्म किया गया था जी स्लेवरी को? डेट मुझे बता सकते हैं क्या थी? What was the date? What was the date? 1865. Okay. Who is known for giving the commercial award? कौन है जो कमर्शियल अवार्ड के लिए जाने जाते हैं? किस रैम से? Who is the United States Secretary of the State? कौन है जी यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में? वो कौन है? इट्स एंटोनी ब्लिंकन. अच्छा जी. Who is the president of USA? It's Joe Biden. Okay. ओके जी. इसके साथ अमेरिका का सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है. और कल इसी तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में बताऊंगा कुछ ब्रिटेन के सेक्शन को. आई एम श्योर कि यू पीपल हैव लर्न समथिंग न्यू. कुछ समझ में आई चीज़ें? क्लियर हुआ? और अब हम क्विज की तरफ चलते हैं. जो मैंने एक फाइल आपके साथ शेयर की थी. एंड लेट्स ट्राई टू लोकेट दोज जीनियस पीपल जिन्होंने इसको तैयार किया हुआ है. ओके. सो जी, कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नेम सब कहते हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस को शफल करता है. अच्छा जी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मानूर साहिबा, आप शायद अमेरिका में चले गए हैं. नईम साहब ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया. बी आर एम्बेडकर जो हैं वो उनको जाना जाता है. अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमारे पास जो है, ये बताएं कि नेटो के अंदर अभी कितनी कंट्रीज हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन नेटो? नेटो में अभी कितनी कंट्रीज हैं? द आंसर इज 31. उसमें नीचे 31 भी लिखा हुआ था, आपने वो नहीं पढ़ा. अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो है वो हमारे पास किसकी किताब है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी किताब है? इट इज द नेम ऑफ द पर्सन. What is the name of the person who is the writer of the great A Brief History of Time? Very good, Manur. Excellent. आपने सबसे पहले आंसर दिया, शाबाश. इट्स स्टीफन हॉकिंग. कौन सी सूरह ऐसी है जिसमें 2 दफा बिस्मिल्लाह है? सूरह नमल. DYRE, डायर टेस्ट जो है वो कौन सी गेम में इस्तेमाल किया जाता है? DYRE, डायर टेस्ट किस में इस्तेमाल किया जाता है? डायर टेस्ट स्नोकर में इस्तेमाल किया जाता है. नहीं सर. ओके. डायर टेस्ट हमारे पास बाकी लोग भी जो है वो बताएं. ये हमारे पास जो है वो टेनिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ना कि स्नोकर. टेनिस इसका करेक्ट आंसर है. अच्छा जी, मुझे बताइएगा, बनजूसा लेक जो है वो कहाँ पे है? बनजूसा लेक
कहाँ पे है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या कहीं और है? ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्लाउड गेट कहाँ पे लोकेटेड है? क्लाउड गेट कहाँ पे लोकेटेड है? वेयर इज क्लाउड गेट लोकेटेड? कौन सी जगह पे है क्लाउड गेट? द आंसर इज शिकागो। वेरी गुड मानूर। अच्छा मुझे बताइएगा कि मरीना ट्रेंच जो है वो कौन से ओशन में है? मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच कौन से ओशन में है? वेरी गुड नईम, वेरी गुड सारा, इट्स इन पैसिफिक ओशन। आगरा स्मिथ जो है, आगरा स्मिथ जो है वो कब हुई थी? आगरा स्मिथ किस साल हुई थी? आगरा स्मिथ, आगरा स्मिथ कब हुई थी? आगरा स्मिथ हमारे पास 14 जुलाई 2001 में हुई थी, 2001 में हुई थी। सोमालिया के कैपिटल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ सोमालिया? जब मैंने कैपिटल्स करवाए थे तब मैंने बताया था। मैंने कैपिटल्स जब डिटेल से आपको वीकेंड पे एक्टिविटीज दी थी। नहीं, वो लेक्चर बेटा दोबारा शेयर कर दीजिएगा मेरे वो ग्रुप में ना, रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं, ताकि अगर किसी को नहीं अब पता चल सका, मिल सके तो वो दोबारा देखें। अच्छा ये मुझे बताएं, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? फिल्टर कहा जाता है, मॉडिफायर, फिल्टर या कुछ और? इसे मॉडिफायर कहा जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो इन्होंने कब इलेक्शंस करवाए थे? जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने इलेक्शंस कब करवाए थे? परवेज मुशर्रफ साहब कब इलेक्शंस करवाते हैं? इसी ब्रेक में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 2002 और अप्रैल 30 है, डेट अप्रैल 30 है। ओके जी, नवाए वक्त के जो बानी हैं हमीद निजामी हैं, नवाए वक्त की बुनियाद कब रखी गई, किस साल रखी गई? नवाए वक्त जो अखबार है उसकी बुनियाद कब रखी गई? 1940 के अंदर रखी गई, याद रखिएगा। हजरत यकूब और हजरत अयूब के दरमियान रिश्ता क्या था? ऑप्शन ए दामाद ससुर, ऑप्शन बी कजन से, ऑप्शन सी उनके बेटे थे, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं था। ऑप्शन है ओके। मुकदमा शेर व शायरी उर्दू की पहली तनकीदी किताब है, यस और नो? मुकदमा शेर व शायरी उर्दू की पहली किताब है, तनकीदी किताब है, यस और नो? घर से घर तक मोहम्मद तुफैल बट का अफसाना है, यस और नो? घर से घर तक मोहम्मद तुफैल बट किनका है? घर से घर तक, घर से घर तक किनका है? अहमद नदीम कासमी का है। फितना व फसाद कत्ल से भी ज्यादा शदीद है, यस नो? चलें जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। मुझे यकीन है कि आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। अगर कुछ भी ऐसा है इन क्लासेस में जो आपको समझ नहीं आया तो हमारा ग्रुप आपके लिए मौजूद है। तो कीप शाइनिंग, स्टे ब्लेस्ड। और ये फाइल जो है वो आपके पास कल भी शेयर हो चुकी थी। आई गोट 58 मार्क्स इन दिस पीपीएससी टेस्ट। नहीं सब आपकी क्या ही बात है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरिट 80 पे चला गया होगा। हम्म, बस 78 पे, हाँ। चले, गुड लक। लें जी, होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज टुमारो ऑब्वियसली। टेक केयर, खुदा हाफिज।